एक दफा का जिक्र है, 3 छोटे खरगोश अपनी माँ के साथ एक आरामदेह बिल में रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वक्त आ गया है कि आप दुनिया को तलाश करें और अपने घर बनाएं। हमेशा याद रखें, जो कुछ भी करो इसे अच्छी तरह करो। ये महफूज और खुश रहने का बेहतरीन तरीका है। 3 छोटे खरगोश अपनी माँ को अलविदा कहकर अपने सफ़र पर रवाना होते ही पुरजोश और थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद तीनों खरगोशों को एक खूबसूरत घास का मैदान मिला जहां उन्होंने अपने घर बनाने का फैसला किया। हर खरगोश का अलग अलग ख्याल था कि किस किस्म का घर बनाना है और घास से अपना घर बनाने का इंतखाब किया। ये तेज़ और आसान है, इसने सोचा। सिर्फ एक दिन में वो फारिग हो गया और अपने भाइयों को बुलाया, देखो, मैं पहले ही हो चुका हूं। सबसे बड़े खरगोश ने घर का जायजा लिया और सर हिलाया। ये बिल्कुल मजबूत नहीं लगता। अगर कोई लूमड़ी आ जाए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। सबसे छोटा खरगोश हंस पड़ा, इधर अलिफादेर उछल पड़ा। दरमियानी खरगोश ने लाठियों और टहनियों से अपना घर बनाने का फैसला किया। इसे खत्म करने में 3 दिन लगे। इसका घर पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ा खरगोश अब भी परेशान था। मेरे प्यारे भाई, ये घर बेहतर है, लेकिन क्या ये हमें लूमड़ी से बचाएगा? यकीनन, ये काफी मजबूत है, दरमियानी खरगोश ने एतमाद से जवाब दिया। सबसे बड़ा खरगोश अपना घर बनाने के लिए पत्थर और ईंटें इकट्ठा करते हुए अनथक मेहनत करता रहा। उसके भाई इस पर हंस पड़े। क्यों वक्त ज़ाय करो? हम पहले ही हो चुके हैं, उन्होंने छेड़ा। लेकिन सबसे बड़े खरगोश ने उन्हें नज़रअंदाज किया और काम जारी रखा। पूरे 1 हफ्ते के बाद आखिरकार उसने अपना मजबूत पत्थर वाला घर मुकम्मल कर लिया। अगले ही दिन एक भूखी लूमड़ी घास के मैदान पर पहुंची। वो सबसे पहले सबसे छोटे खरगोश के पत्तों के घर के सामने रुक। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, छोटा खरगोश, मुझे अंदर आने दो। खरगोश कांप गया, लेकिन जवाब दिया, तुम अंदर नहीं आ सकते। मेरा घर मजबूत है। लूमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, फिर मैं हुफ करूंगा और फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। एक बड़ी सांस के साथ लूमड़ी ने पिल भर में घर को उड़ा दिया। छोटा खरगोश बमुश्किल बचकर अपने भाई के घर की तरफ भागा। लूमड़ी ने ताकुब किया और दूसरे घर पर दस्तक दी। छोटे खरगोश, मुझे अंदर आने दो। आप अंदर नहीं आ सकते, 2 खरगोश रो पड़े। फिर मैं हुफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं आपके घर को उड़ा दूंगा। लूमड़ी ने फूंक मारी और जल्द ही लाठियों का घर गिर गया। दोनों खरगोश बमुश्किल फरार होने में कामयाब हुए और अपने बड़े भाई के पत्थर के घर की तरफ भागे। भाई, लूमड़ी आ रही है, वो हाँफते हुए बोले। फिक्र ना करो, सबसे बड़े खरगोश ने सुकून से कहा। वो यहाँ नहीं आ सकता। जल्द ही लूमड़ी पत्थर के घर पर पहुंची और चिल्लाया, छोटे खरगोश, मुझे अंदर आने दो। सबसे बड़े खरगोश ने जवाब दिया, नहीं लूमड़ी, तुम कभी अंदर नहीं जाओगे। लूमड़ी का गुस्सा बढ़ गया। इसने हाफ मारी और फूंक मारी, लेकिन इसने कितनी ही कोशिश की, पत्थर का घर नहीं हिला। इसने बार बार कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। अंदर जाने के लिए लूमड़ी ने चिमनी को देखा। मैं ऊपर से अंदर जाऊंगा, इसने सोचा और चढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा खरगोश चालाक था। इसने जल्दी से चिमनी में आग जलाई और चिमनी के नीचे उबलते पानी का एक बड़ा बर्तन रख दिया। जैसे ही लूमड़ी ने नीचे छलांग लगाई, वो फौरन जलते हुए पानी में जा गिरा। इसने चीख मारी, बर्तन से छलांग लगा दी और जितनी तेजी से हो सका भाग गया। खरगोश ने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को गिले लगाया, आराम किया कि वो आखिरकार महफूज है। अगले दिन वो अपनी माँ से मिलने गए और इसे सब कुछ बताया। सबसे छोटे खरगोश ने कहा, आपने ठीक कहा, अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें तो हम हमेशा महफूज रहेंगे। इस दिन के बाद से छोटे खरगोशों ने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई की तरह सख्त मेहनत की और अपने मजबूत घर में खुशी और महफूज जिंदगी गुजारी। सबक: हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए।